नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली हिरासत में लिए गए हैं। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी हिरासत में लिए गए। जेनजी विरोध प्रदर्शन मामले में एक्शन। चीन में आम गाड़ी ने गलती से दर्शकों की भीड़ पर ग्रेनेड दाग दिया, कई लोग घायल। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन होगा। जेवर एयरपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, एनसीआर के लिए बहुत ज्यादा महत्व का दिन है। एयरपोर्ट से व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जेवर में आज एमआरओ सुविधा की आधारशिला रखेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर कोड सी एमआरओ सुविधा उपलब्ध होगी। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज में 12 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत। लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता इसमें शामिल। मांग बढ़ने पर 47 शहरों को जोड़ा जाएगा। जेवर में वीवीआईपी आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। प्रमुख रास्तों पर सुबह 11 बजे तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में बातचीत करीब 2.25 घंटे बैठक चली है। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्य सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा, जमाखोरी, मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। अफवाह फैलाने पर कड़ा एक्शन हो। टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना होगा। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली हिरासत में लिए गए हैं। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी हिरासत में लिए गए। जेनजी विरोध प्रदर्शन मामले में एक्शन। चीन में आम गाड़ी ने गलती से दर्शकों की भीड़ पर ग्रेनेड दाग दिया, कई लोग घायल। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन होगा। जेवर एयरपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, एनसीआर के लिए बहुत ज्यादा महत्व का दिन है। एयरपोर्ट से व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जेवर में आज एमआरओ सुविधा की आधारशिला रखेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर कोड सी एमआरओ सुविधा उपलब्ध होगी। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज में 12 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत। लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता इसमें शामिल। मांग बढ़ने पर 47 शहरों को जोड़ा जाएगा। जेवर में वीवीआईपी आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। प्रमुख रास्तों पर सुबह 11 बजे तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में बातचीत करीब 2.25 घंटे बैठक चली है। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्य सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा, जमाखोरी, मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। अफवाह फैलाने पर कड़ा एक्शन हो। टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना होगा। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली हिरासत में लिए गए हैं। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी हिरासत में लिए गए। जेनजी विरोध प्रदर्शन मामले में एक्शन। चीन में आम गाड़ी ने गलती से दर्शकों की भीड़ पर ग्रेनेड दाग दिया, कई लोग घायल। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन होगा। जेवर एयरपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, एनसीआर के लिए बहुत ज्यादा महत्व का दिन है। एयरपोर्ट से व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जेवर में आज एमआरओ सुविधा की आधारशिला रखेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर कोड सी एमआरओ सुविधा उपलब्ध होगी। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज में 12 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत। लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता इसमें शामिल। मांग बढ़ने पर 47 शहरों को जोड़ा जाएगा। जेवर में वीवीआईपी आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। प्रमुख रास्तों पर सुबह 11 बजे तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में बातचीत करीब 2.25 घंटे बैठक चली है। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्य सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए कदम उठाए।
प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा, जमाखोरी मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, अफवाह फैलाने पर कड़ा एक्शन हो, टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना होगा। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली हिरासत में लिए गए हैं। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी हिरासत में लिए गए। जेनजी विरोध प्रदर्शन मामले में एक्शन। चीन में आम गाड़ी ने गलती से दर्शकों की भीड़ पर ग्रेनेड दाग दिया, कई लोग घायल। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन होगा। जेवर एयरपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, एनसीआर के लिए बहुत ज्यादा महत्व का दिन है। एयरपोर्ट से व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जेवर में आज एमआरओ सुविधा की आधारशिला रखेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर कोड सी एमआरओ सुविधा उपलब्ध होगी। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज में 12 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत। लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता इसमें शामिल। मांग बढ़ने पर 47 शहरों को जोड़ा जाएगा। जेवर में वीवीआईपी आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। प्रमुख रास्तों पर सुबह 11 बजे तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में बातचीत करीब 2.25 घंटे बैठक चली है। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्य सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा, जमाखोरी मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, अफवाह फैलाने पर कड़ा एक्शन हो, टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना होगा। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली हिरासत में लिए गए हैं। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी हिरासत में लिए गए। जेनजी विरोध प्रदर्शन मामले में एक्शन। चीन में आम गाड़ी ने गलती से दर्शकों की भीड़ पर ग्रेनेड दाग दिया, कई लोग घायल। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन होगा। जेवर एयरपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, एनसीआर के लिए बहुत ज्यादा महत्व का दिन है। एयरपोर्ट से व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जेवर में आज एमआरओ सुविधा की आधारशिला रखेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर कोड सी एमआरओ सुविधा उपलब्ध होगी। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज में 12 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत। लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता इसमें शामिल। मांग बढ़ने पर 47 शहरों को जोड़ा जाएगा। जेवर में वीवीआईपी आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। प्रमुख रास्तों पर सुबह 11 बजे तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में बातचीत करीब 2.25 घंटे बैठक चली है। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्य सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा, जमाखोरी मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, अफवाह फैलाने पर कड़ा एक्शन हो, टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना होगा। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली हिरासत में लिए गए हैं। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी हिरासत में लिए गए। जेनजी विरोध प्रदर्शन मामले में एक्शन। चीन में आम गाड़ी ने गलती से दर्शकों की भीड़ पर ग्रेनेड दाग दिया, कई लोग घायल। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन होगा। जेवर एयरपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, एनसीआर के लिए बहुत ज्यादा महत्व का दिन है। एयरपोर्ट से व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जेवर में आज एमआरओ सुविधा की आधारशिला रखेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर कोड सी एमआरओ सुविधा उपलब्ध होगी। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज में 12 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत। लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता इसमें शामिल। मांग बढ़ने पर 47 शहरों को जोड़ा जाएगा। जेवर में वीवीआईपी आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। प्रमुख रास्तों पर सुबह 11 बजे तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन।
पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में बातचीत करीब 2.25 घंटे बैठक चली है। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा, राज्य सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा, जमाखोरी मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, अफवाह फैलाने पर कड़ा एक्शन हो, टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना होगा।